सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे इस पूरे चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पहले तो एक सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करा हमने और एक किया प्लास्टिक्स के बारे में। उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी देखे, दैट इज मैन मेड फाइबर एंड नेचुरल फाइबर्स। प्लास्टिक्स के बारे में भी हमने दो चीजें देखी, दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। उन सभी के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल से डिस्कस किया और स्टडी किया है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं उनके एमसीक्यूज की तरफ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है। सो 1 बाय 1 करके अपन उसे सॉल्व करते हैं। सो the synthetic material which can be used for making fabric as well as shatterproof bottles and jar। ऐसा कौन सा सिंथेटिक मटेरियल है जिनका यूज अपन बॉटल और जार वगैरह बनाने में करते हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन या एक्राइलिक। हमने देखा था कि नायलॉन जो था वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुआ करते थे, दैट मीन्स उसके क्लॉथ्स वगैरह बनते थे। पॉलिस्टर जो थे उससे जो सिंटेक्स वगैरह थे वो हम बनाया करते थे, और रेयॉन जो था वो भी एक क्लॉथिंग मटेरियल था। एक्राइलिक जो था वो गर्म करने वाले कपड़े हुआ करते थे, जिसे हमने सिंथेटिक वूल के नाम से स्टडी किया था। सो पॉलिस्टर एक ऐसा सब्सटेंस था जिसका यूज अपन बॉटल्स वगैरह बनाने में और जार बनाने में किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन इनमें से किनकी होती है? बेकेलाइट, पीवीसी, पॉलिस्टर, नायलॉन। तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड होता है। जो कार्बन होते हैं, कार्बन की क्रॉस लिंकिंग चेन होती है, इनके साथ में हाइड्रोजन्स जुड़ करके ये हाइड्रोकार्बन का एक न्यू चेन फॉर्म करते हैं। ये क्रॉस लिंकिंग चेन होती है हमारी बेकेलाइट्स की। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मैन मेड फाइबर रेयॉन इज केमिकली आइडेंटिकल टू। जो मैन मेड फाइबर रेयॉन है, रेयॉन को हम किस कॉटन या किस फाइबर के टर्म से रिलेट करते हैं? दैट इज वूल, जूट, सिल्क या कॉटन। हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, डिटेल में स्टडी भी किया हमने कि रेयॉन जो होता है सिंथेटिक सिल्क के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स जो रेयॉन होता है उसको हमने आइडेंटिफाई किया था सिल्क के टर्म में, दैट इज सिल्क हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेयॉन। रेयॉन का सोर्स कौन सा होता है? हमने जब रेयॉन के बारे में स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो रेयॉन बनता था, रेयॉन बनाने के लिए हमें एक नेचुरल फाइबर की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज वुड पल्प। तो वुड पल्प जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है रेयॉन के लिए, दैट मीन्स वुड पल्प जो है हमारा रेयॉन का रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ द रेयॉन कहलाएगा। विच इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? मेलामाइन, पॉलिथीन, पीवीसी या नायलॉन। सो मेलामाइन एक ऐसा सब्सटेंस था, कार्बन सब्सटेंस था, जिसका यूज हम करते थे कुकवेयर्स के हैंडल बनाने में। बेकेलाइट और मेलामाइन इन दो चीजों का यूज करते थे अपन। क्लियर है स्टूडेंट? सो मेलामाइन जो होगा वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा, बाकी के सारे जो होंगे वो थर्मोप्लास्टिक होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस इज। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सिल्क की तरह ही सेम होता है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि रेयॉन जो होता है वो हमारा सिंथेटिक सिल्क के नाम से जाना जाता है, दैट मीन्स रेयॉन जो है वो भी सिल्क की तरह ही सेम होता है। द प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इज। प्लांट के सेल्यूलोज से कौन सा ऐसा फाइबर है जो इनमें से बनाया जाता है? सो कॉटन एक ऐसा नेचुरल फाइबर होता है जो कि प्लांट के जो सेल्यूलोज होते हैं, प्लांट के सेल्यूलोज को निकाल करके प्लांट से उनकी ट्रीटमेंट करके और तब उनका फाइबर या उनका जो रेशा होता है वो बनाया जाता है, जिसे हम कॉटन क्लॉथ बोलते हैं या कॉटन क्लॉथ बनाए जाते हैं उनसे। द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस केमिकली इज। इनमें से सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा होगा जो केमिकली बनाया गया? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर की बात करते तो हम वहां पर रेयॉन के बारे में पढ़ते, लेकिन यदि केमिकली प्रोड्यूस्ड की बात करते हैं अपन, तो केमिकली प्रोड्यूस में जो वो हमारा सिंथेटिक फाइबर होगा वो हो जाता है हमारा नायलॉन।
नायलॉन पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि टोटली केमिकली बनाया गया था, उसमें कोई भी नेचुरल सोर्स की एडिशन नहीं किया गया था, जो कि 3 नेम से बना था, न्यूयॉर्क एंड लंदन। इन 2 नेम से मिला करके हमने नायलॉन वर्ड बनाया था। देन अ सिंथेटिक पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सिंथेटिक पॉलीमर जो था वो किस चीज से मिलकर बना हुआ था? हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका तो हमने पढ़ा था कि इथेन जो होता है कार्बन के साथ मिल करके और पॉलीएथीन बनाता है, दैट इज पॉलीमर बनाता है। क्लियर स्टूडेंट? सो इथीन जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे सिंथेटिक सब्सटेंसेस ही हैं, उनमें कोई नेचुरल सब्सटेंसेस नहीं है? नायलॉन, टेरेलिन और वूल। तो वूल हम जानते हैं कि वूल हमारा कौन सा है, एक नेचुरल फाइबर में आता है जो कि एनिमल के हेयर से या एनिमल्स के जरिए हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। तो हां, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट जो तीनों ही हैं, तीनों ही हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, दैट मींस सिंथेटिक सब्सटेंसेस है। सो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन और बेकेलाइट तीनों ही हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, और हाइड्रोकार्बन और तीनों ही क्या सेम है। क्लियर है? सी कॉटन, पेलिकॉट और रायोन। तो कॉटन जो होता है हमारा एक नेचुरल फाइबर होता है, जो कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि प्लांट के जो सेल्यूलोज होते हैं उस सेल्यूलोज से हम कॉटन बनाते हैं। एक्राइलिक, सिल्क और वूल की बात करते हो तो इसमें भी वूल है इस ऑप्शन में, तो वूल हमारा राइट ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वूल हमारा एक नेचुरल होता है और हमें सारे सिंथेटिक्स ही क्लियर करने हैं, बताने हैं। देन नायलॉन इज अ पॉलीमर विच इज टर्म्ड एज। नायलॉन एक पॉलीमर है जिसको हम किस टर्म से जानते हैं? पॉलीमाइड, पॉलीएमाइड, पॉलिस्टर या पॉलीविनाइल। तो नायलॉन जो होता है वो हमारा पॉलिस्टर का सब्सटेंस है। सो नायलॉन जो होगा हमारा एक पॉलिस्टर होगा, क्योंकि इसमें ईस्टर का भी टर्म जो होता है ऐड किया जाता है नायलॉन के फॉर्मेशन के लिए। टेफ्लॉन इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड। टेफ्लॉन जो है वो एक लॉन्ग चेन होती है, किस चीज की बनी हुई? एल्डिहाइड की। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, एल्डिहाइड जो होता है एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप का हमने कहीं पर भी डिस्कशन नहीं किया, सो एल्डिहाइड तो हो नहीं सकता। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे ग्रुप होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की हमने कहीं पर डिस्कशन नहीं किया, तो एल्डिहाइड हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। एल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो एल्कोहल के बारे में भी हमने डिस्कशन नहीं किया है इसमें। देन टेट्राफ्लोरोएथीन। तो टेट्राफ्लोरोएथीन जो होता है वो टेफ्लॉन का जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो हमारा टेट्राफ्लोरोएथीन होता है, दैट मींस सी ऑप्शन राइट होगा। और इथीन जो होता है सिंगल बॉन्ड यदि सैचुरेटेड होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ, दैट मींस वो इथीन होगा, जो कि हमारे पीवीसी वगैरह होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सो टेराफ्लोरोएथीन हमारा टेफ्लॉन का मेन सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट, द सिंथेटिक प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन कवर इन इलेक्ट्रिकल वायर्स केबल। जो भी इलेक्ट्रिकल वायर केबल्स होते हैं उन केबल के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है प्लास्टिक की, वो कौन सी चीज की लेयर होती है? बेकेलाइट की। तो बेकेलाइट की नहीं हो सकती, क्योंकि बेकेलाइट जो होता है कुकवेयर्स में यूज होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी। तो पीवीसी एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि हम क्या करते हैं केबल्स के ऊपर में रिमोल्ड करते हैं, दैट मींस वो क्या है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी। मेलामाइन भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, तो ये भी कुकवेयर्स में यूज होते हैं। और पॉलिस्टरीन जो है, पॉलिस्टरीन भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि अपने पैराशूट्स वगैरह जो होते हैं उनमें यूज किए जाने वाले सब्सटेंस है ये। लेकिन जो वायर की केबल की कोटिंग के लिए यूज होते हैं वो पीवीसी यूज होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स की। एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने इसमें डिस्कस किया, और भी चीज जो है वो आपको एप्लीकेशन में आपको नीचे लिंक मिलेगा, वहां पर आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं और वहां से आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स की। सो डैश इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर। कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? किसी एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर का नाम बताएंगे तो हम बेकेलाइट लिख सकते हैं। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है।
बेकेलाइट हमारा एक ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका यूज हम कुकवेयर्स वगैरह में भी करते थे, बिकॉज ये नॉन स्टिकी होते हैं, ये हीट होने पर चिपकते नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? सो नेक्स्ट, पॉलिस्टर आर मेड फ्रॉम, पॉलिस्टर में उसका नाम ही बना था पॉली और ईस्टर से, बिकॉज ईस्टर जो केमिकल सब्सटेंस था बहुत सारे ईस्टर को जोड़ करके पॉलिस्टर बना था। दैट मींस पॉलिस्टर किससे मिलकर बना होता है? तो ईस्टर से मिलकर बना होता है, ईस्टर से मिलकर बना होता है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर नॉट गुड एब्जॉर्बर ऑफ मॉइस्चर। हमने डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं मॉइस्चर्स को या वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, दैट मींस मॉइस्चर है इसका आंसर। नेक्स्ट, डैश बर्न्स वर्ग्योरसली एंड लीव्स वेरी लिटिल ऐश। ऐसी कौन सी चीज है जो जलने के बाद बहुत थोड़ा सा ऐश या राख जो छोड़ता है? दैट इज नेचुरल, सॉरी सिंथेटिक सिल्क जो होता है जिसको हम नायलॉन के नाम से जानते हैं। नायलॉन जलने के बाद में बहुत कम ऐश छोड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नायलॉन जो है बहुत ही लेस अमाउंट में ऐश रिलीज करता है। देन डैश इज सुपीरियर सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर यूज टू मैन्युफैक्चर टाइप ऑफ कोड। जो केबल होते हैं उनके कोट्स करने के लिए, उन्हें कोट करने के लिए कौन से सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है या कौन सी ऐसी चीज का यूज किया जाता है? दैट इज अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो भी वायर होते हैं उनकी कोटिंग के लिए और किसी भी चीज की कोट करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन ऑल पॉलीमर्स प्लास्टिक्स आर, सभी पॉलीमर और प्लास्टिक्स जो होते हैं कैसे क्या होते हैं? तो सभी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सिंथेटिक फाइबर्स। दैट इज सिंथेटिक फाइबर। जितने भी पॉलीमर्स या प्लास्टिक्स या ये जितनी भी चीजें हैं पॉलीएमाइड्स वगैरह, ये सभी क्या है? हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि ये मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी डैश व्हाइल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी डैश। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? तो हमने इसे डिस्कस किया था कि हीट करके उन्हें रिमोल्ड किया जा सकता है। रिमोल्ड दैट मींस उन्हें फिर से शेप दिया जा सकता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उन्हें रिमोल्ड नहीं किया जाता है। दैट मींस दोनों में ही सेम ऑप्शन सेम चीज आएगी, दैट इज रिमोल्ड। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ टेफ्लॉन। अभी हमने जब एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया था तो टेफ्लॉन के जो केमिकल सब्सटेंसेस का नाम हमने देखा था दैट इज टेरा फ्लोरिन एंड एथीन। तो ये उसका फुल फॉर्म था, टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन। नेक्स्ट, केयरलेस डिस्पोजल्स ऑफ यूज्ड प्लास्टिक बैग्स प्रोड्यूसेस। यदि हम जो भी प्लास्टिक बैग वगैरह यूज करते हैं और उसको हम केयरलेस रखें, मतलब कोई ध्यान ना रखें और इधर उधर छोड़े, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? दैट इज पॉल्यूशन करते हैं। वो क्या करेंगे हमारे लिए? पॉल्यूशन। दैट मींस किसी भी प्लास्टिक की डिस्पोजल को या प्लास्टिक बैग्स को हम ऐसे इधर उधर फेंक देंगे, दैट इज वो क्या बनाएंगे? पॉल्यूशन बनाते हैं। दैट इज पॉल्यूशन। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड। पॉलीमर के सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। दैट इज हाइड्रो
हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स बोलते जब हमने इसका चेन देखा था आपने, सो देखा होगा कार्बन जो थे वो सभी हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ करते थे, सभी के साथ हाइड्रोजन ऐड होते थे, इनके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के लिए जब आप नेक्स्ट क्लास में जो सीनियर क्लासेस में आप जाते हैं तब स्टडी करते हैं इनके बारे में। पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज, किसी भी विनाइल क्लोराइड के पॉलीमर्स का हम क्या नाम रखते हैं? दैट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी। डैश हैज एंटी स्टिक प्रॉपर्टी एंड यूज्ड एज अ कोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ फ्राइंग पैन। जो भी फ्राइंग पैन होता है उनकी कोटिंग के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं जो कि नॉन स्टिक होता है और वो उनमें स्टिक नहीं करते, जो हीट होने के बाद वो चिपकते नहीं है, खाना उसमें हम बनाते हैं जब भी फूड प्रिपेयर करते हैं तो स्टिक नहीं करते हैं। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो बेकेलाइट होते हैं या मेलामाइट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सभी नॉन स्टिक ही होते हैं। दैट मीन्स इसका भी ऑप्शन क्या होगा आपका? बेकेलाइट ही। दैट इज बेकेलाइट। नेक्स्ट, द रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश सॉल्यूशन। रेयन को हम किस चीज के सॉल्यूशन से हम ऑब्टेन करते थे? दैट इज, वो भी हमारा वुड पल्प का सॉल्यूशन होता था। क्लियर है स्टूडेंट? दैट इज वुड पल्प। दैट इज वुड पल्प। सो जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, उन सभी फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस को हमने यहां पर डिस्कस किया है। और जितने भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और टॉपिक्स थे, वो सभी चीजों को हमने यहां पर डिस्कस किया। और भी बहुत सारी चीजें, नोट्स जो है वो आपको आपके एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहां से आप उन्हें स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।